देखिए काम हो रहे हैं, काम नहीं होते कभी तो ये कमेटी काय के लिए बनी, चेयरमैन काय के लिए बना, रात के 12 बजे तक सीईओ साहब बैठ रहे हैं। और मेरे साथ जिन्होंने अभी कांधे से कांधा लगा के 12-15 साल काम किया, शाहबुद्दीन जावेद सौदागर जो उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र सदर। आज की ये पत्रकार परिषद का मकसद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने पिछले 12 साल में बड़े अच्छे पैमाने पे वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनआरसी पे और सिविल कोड पे और सभी जितने भी मुस्लिम मसाइल थे उसके ऊपर अच्छी तरह से काम किया। वक्फ बोर्ड के अंदर तकरीबन 2016 से हमने उसके ऊपर नजर रखी और वक्फ बोर्ड के जो भी काम चेयरमैन या सदस्य के मार्फत किए गए, हमने बारीकी से उसको देखा है। सबसे पहला अच्छा काम महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजान मिर्जा ने यह किया कि 2023 के अंदर कोरम जो उनकी कमेटी है, पूरी जो उनकी टीम है, उसके अंदर 51A, 52 और 54 ठराव पारित कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे नाजायज खर्चे नहीं होंगे। और 52 में सजा का प्रावधान है कि 2 साल की सजा है। ऐसे जब प्रस्ताव 2022-23 में मंजूर हो गया तो कहीं गुने दाखिल हुए, उससे कहीं जमीनें वक्फ बोर्ड को वापस मिलने का रास्ता हमवार हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और मीटिंग ली उनकी टीम ने और एसआईटी से जांच करने की बात की कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो नाजायज है उसके ऊपर एसआईटी से जांच करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम चालू है और पूरा कोरम ये वारी को मिला है वक्फ बोर्ड, 7 सदस्य, एक चेयरमैन, एक सीईओ। ये सब मिलने के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर एक परिवर्तन आया है। कई वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ गई है, यानी ये कोरम आने से जो अभी ऑडिट था, जो ऑडिट लोग भरते थे नहीं भरते थे, सीईओ साहब जो आए अभी उन्होंने सभी 7 से 8 हजार लोगों को नोटिस भेज दी कि भाई आप अपना ऑडिट दाखिल करो। कहीं 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, तो वो सारे लोग अभी आने लगे हैं और वक्फ बोर्ड की इनकम में इजाफा हो गया। और अभी कई अहम फैसले जनरल बॉडी में उन्होंने लेकर वक्फ सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वक्फ बोर्ड एक अच्छा काम करेगा। वक्फ बोर्ड के पास वजान मिर्जा साहब के पास इम्तियाज जलील साहब जैसे खासदार, फौजिया खान मैडम, तुम्हारे मुद्दसिर लांबा, ये नीचे के तो 7 सदस्यीय कमेटी के लोग हैं, ये भी अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। और हर महीना 2 महीने को मीटिंग लेकर, आज भी उनकी मीटिंग है और मीटिंग में कई अहम फैसले होते हैं। उलमा बोर्ड ने अभी तक जो महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबे किए थे, हमारे कहीं मुतालबे मंजूर हुए, कुछ बाकी है। अभी कुछ पूछना है, पूछिए। वो ये पूछना है कि वक्फ प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप लोग काम कर रहे हैं, मगर वक्फ जिसके लिए बना था, मिस्किनों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों की माली मदद के लिए, इसके लिए क्या पहले? नहीं, बात ऐसी है कि वक्फ का जो अभी हालात बन रहे हैं उसमें ऐसे हालात आने वाले हैं कि गरीब, यतीम और मिस्किनों की भी मदद होंगी, लेकिन उसके लिए वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है वो काम कर रही है वजान मिर्जा साहब की, और बहुत जल्दी उसके ऊपर भी फैसला होने वाला है। क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड पहले जैसा नहीं रहा, अभी 60 लोगों की भर्ती के लिए उन्होंने काम किया है और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर जब पैसा आएगा जब तो आप डिवीजन कोई तो कुछ तो करेंगे ना। बात ऐसी है कि सारी चीजें एकदम नहीं होती। अभी जब 2002 में विलासराव देशमुख ने ठराव पारित लेकर चैरिटी में जितने मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह थी वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ गई और आज 36 जिलों के अंदर वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था, अभी बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड में नया परिवर्तन आएगा। ऐसा चेयरमैन साहब ने जो काम किया उसमें शादी खाने बन रहे हैं और शादी खाने बन के वहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज उसकी जगह जो है ये भी वक्फ बोर्ड की आपके सामने एक मिसाल है। अगर वक्फ बोर्ड ने काम नहीं किया होता इतना बड़ा हज हाउस बना होता है। अभी कहा है आपने क्या इनकम बढ़ गई, उत्पन्न बढ़ गया वक्फ बोर्ड का, बढ़ गया, कोरम भी पूरा हो गया, तो कुछ आंकड़ेवारी है क्या आपके पास?
कितना इनकम बढ़ा? नहीं आंकड़ेवाड़ी कैसा है वक्फ बोर्ड नहीं है, हम खाली एक अंदाजे से ये बता रहे हैं कि 36 जिलों के जो ऑडिट पहले नहीं आते थे, पहले औरंगाबाद मराठवाड़े के हद तक आते थे, 36 जिलों से मस्जिद कब्रस्तान के ऑडिट आने लगे हैं और उसका कोई ऐसा एग्जैक्टली हमने अपनी उसका पूरा हिसाब हमारे पास नहीं है। अभी कल ही अंसारी साहब ने प्रेस लेके बताया कि कुछ काम हो नहीं रहे हैं, एक सीईओ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पर, उसके बारे में देखिए अभी बात ऐसी है, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा बोलना चाहिए। अभी हम जो देख रहे हैं, मैं जावेद सौदागर हमारे जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, सीईओ साहब जो अभी आए हुए नहीं, तहसीलदार साहब जो आए हुए, ये जो आते हैं तो रात के 11-12 बजे तक बैठे और रात के 12 बजे 11 बजे पूरा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ये सीईओ, ये कमेटी, नीचे के लोग बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम, डॉक्टर वजाद मिर्जा, ये बेमिसाल काम कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक मंत्री जो अभी नए बने हैं अब्दुल सत्तार साहब, इनके अंडर में ये आता है वक्त, तो क्या आपको उम्मीद है अब्दुल सत्तार साहब से कि वो इंसाफ दिला पाएंगे? नहीं, बात ऐसी है कि वक्फ जो अल्पसंख्यक मंत्री है, वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से सारे अधिकार जनरल बॉडी को है। महाराष्ट्र हुकूमत सिर्फ राय दे सकता है, डिसीजन लेने का काम भी इनका है जनरल बॉडी में। मेन पावर वजाद मिर्जा साहब उनके 7 कोरम को है, हुकूमत के पास इससे कोई ऐसा अतराइज तो नहीं है, जो कमेटी बोलेंगे वही होगा। जो आपके ग्रुपबाजी का जो एक दिख के आ रहा है कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं वक्फ को लेकर, जैसा परसों की एक प्रेस का बात हुई है अंसारी साहब की, आपने आज एक प्रेस लिए, तो आप लोग ये एक जगह मिलकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखिए बात ऐसी है, हर इंसान का अलग अलग बात होती है, अलग अलग ख्यालात होते हैं और वो अपने ख्यालात यूट्यूब चैनल के सामने या फिर मीडिया के सामने बोलते हैं। और ये लोकशाही देश है, इसमें एक जगह आने का सवाल नहीं आता, क्योंकि एक तंजीम जब काम करती है तो उसकी विचारधारा अलग होती है, एक तंजीम काम करती है उसकी विचारधारा अलग होती है। हम 2016 उनके जो 2-4 सवाल थे कि जालना की कुछ जमीन के, जालना की काली मस्जिद के, उसके ऊपर वक्त काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए बात ऐसी है, अगर आप काली मस्जिद की बात कर रहे हैं तो 50 साल पहले कब्जा हुआ, आप जालना की बात करें 40 साल पहले कब्जा हुआ, और अचानक आप आज बात कर रहे हैं उसकी, तो उसका भी पर्याय ये है कि आप जनरल बॉडी के पास जाए, अब वक्फ बोर्ड के लोगों को सम्मति से ले, वक्फ बोर्ड के पास 51, 52, 54 कार्रवाई करने के अधिकार है। ये स्पेशल अधिकार डॉक्टर वजाद मिर्जा ने जनरल बॉडी में पास करके लिए, रास्ता हमवार हो सकता है ना, लेकिन 40 साल का कब्जा एक दिन पे हट जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो मसला ये है कि वक्फ बोर्ड के पास पुलिस फोर्स नहीं है अतिक्रमण हटाने के लिए। अगर वक्फ बोर्ड चाहे भी कि कोई अतिक्रमण हटाना है तो उसको महीनों कितने चक्कर मारना पड़ते हैं। तो अंसारी साहब का ये कहना है कि आपकी जब बोर्ड की मीटिंग है, वो मीटिंग के अंदर उनके जो कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर वो चर्चा नहीं होती है तो आपको वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबरान हैं उनके घर पर जाकर वो जिस तरीके बात ऐसी नहीं है। देखिए अभी आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड के अंदर मीटिंग चालू है, उसके अंदर उनका एजेंडा है कि चेंज रिपोर्ट उन्होंने काफी हद तक की है। वजाद मिर्जा साहब ने मेरे सामने 3500 फाइलें 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करके दिए। जब मैं नागपुर में 22 बीच में निदर्शन कर रहा था तो 3500 फाइलें रजिस्ट्रेशन की उन्होंने, कई चेंज रिपोर्ट की है, कई काम चालू है। सवाल क्या आता है कि जब चेंज रिपोर्ट हम दाखिल करते हैं तो हमने ऐसा कहा था उनको वक्फ बोर्ड वालों को कि चेंज रिपोर्ट देख के पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है तो उसको अपने पास एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं हुआ, लोग उसमें त्रुटि रहती है, क्योंकि सब जो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले उसको पूरा चेक करो कि फाइल बराबर है के बाद में लो। शेड्यूल का भी एक मसला बताया उन्होंने, शेड्यूल पर उनके जितने बाकी